हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो ये मैथ्स की क्लास है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अपलोड फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन ऑन द यूट्यूब। सो आज मैं आप लोग को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ाऊँगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फैक्ट इज़ डैट कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो चैप्टर के नेम में ही लिखी रहती है, हमें बस पहचानने आना चाहिए। तो हमारा बेसिक मोटिव यही है कि थ्योरी फटाफट ख़त्म करें, नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में इजी होगा, कन्वीनियंट होगा बनाने में। क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है थोड़े एनालिटिकल टाइप आते हैं, वो देखे देखे क्वेश्चन नहीं आते कि आपने कहीं देख रखा है वही सेम टू सेम आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि यार ऐसा देख रखा है तो आ गया सेम टू सेम चेप दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको एनालिसिस करने आनी चाहिए क्वेश्चन की बढ़िया से, और वर्ड प्रॉब्लम देख के पता चलना चाहिए कि हाँ ये इस चैप्टर का है और ऐसे सॉल्व होगा। ओके, तो इजी चैप्टर से आज स्टार्ट कर रहे हैं, उतना कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं इसमें कुछ भी। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो वर्ड है हमारे पास लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल्स, इसका मतलब बता देता हूँ। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसकी पावर 1 हो, कोई भी चीज़ जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, आपका नाम राम है, राम का पावर 1 कर दूंगा मैं, तो ये भी लीनियर ही है। ठीक है, एक्स है, एक्स का पावर 1 कर दूंगा, वो भी 1 है। 7 की पावर 1 है तो ये भी पावर 1 ही है। इसका मतलब ये जो 1 ऊपर में लिखा है ये डिटरमाइन करता है लीनियर है या नहीं है। ठीक है, ये डिटरमाइन करेगा लीनियर है या नहीं है, बस। इसके बाद हमारे पास चैप्टर और भी सारे आने हैं, क्वाड्रेटिक भी आएंगे जहाँ हम देखेंगे, उसमें पावर हमारा 2 रहेगा। तो उसमें बस वही अंतर है। अब पावर होता क्या है किसी भी चीज़ का, जैसे हम x की पावर 1 लिखते हैं, इसका मतलब होता है x को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब x की पावर 2 होता है तो x को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यही मतलब होता है। x की पावर 3 होती है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा पावर होता है किसी भी चीज़ का, इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको पावर बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है वेरिएबल। पहले वेरिएबल बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आगे इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड में देखो यहाँ पर खास बात क्या है पता है, उस शब्द में सब चीज़ लिखा रहता है। इस वर्ड में भी वेरिएबल वेरी से बना है। वेरी मतलब जिसकी एबिलिटी है वेरी करने की, विच हैज़ द एबिलिटी टू वेरी, मतलब जो चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज कौन हो सकता है, एक्स चेंज हो सकता है, 7 चेंज नहीं हो सकता है। भाई 7 इज अ कॉन्स्टेंट। 7 मतलब 7 ही होता है। आप कहीं जाके बोलोगे मुझे 7 पेन दो, आपको 7 पेन ही देगा। ठीक है, आप कहीं जाके बोलोगे मुझे 7 केला दे दो, वो 7 केला ही देगा। ठीक है, कहीं बोलोगे जा करके कि 10 अमाउंट देगा, मुझे 10 कॉपी चाहिए, तो वो 10 कॉपी आपको निकाल के देगा। ठीक है, लेकिन आप कभी कोई चीज़ को लेकर बोलोगे एक्स है, वो एक्स कुछ भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कभी -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो एक्स। तो ये वेरी करता है, ये अपनी वैल्यू चेंज करता है। वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स ही चेंज करेगा, ऐसा मत समझ लेना कि हर जगह एक्स ही लिखना है। ठीक है, A to Z में जो लेना है ले लो, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो करना है कर लो, सब के सब वेरी करेंगे। बस कांस्टेंट मत लेना, 1 2 3 4 ये सब वेरी नहीं करते हैं, ये सब कांस्टेंट वैल्यू, ये नहीं लेना आपको। ठीक है, आपको मन कर रहा है कि हाँ भाई मेरा नाम है, मैं उसी को वेरिएबल मान लूँगा, मान लो उसी को वेरिएबल। ठीक है, कहीं लिखा है कि एक बैट और बॉल का प्रॉब्लम है तो आप बैट को भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ बैट आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक क्या है, बट नंबर को मत ले लेना कि हाँ एग्जैक्ट 10 को ही वेरिएबल ले लिया है, वो कांस्टेंट है। नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। हम यहाँ 2 वेरिएबल की बात करेंगे, कुछ भी हो सकता है। आपको ए बी लेना है, ए बी ले लो, बी सी लेना है, बी सी ले लो, सी डी लेना है, सी डी ले लो, एक्स वाई लेना है, एक्स वाई ले लो, अल्फ़ा बीटा लेना है, अल्फ़ा बीटा ले लो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो लेना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक है, नाउ लास्ट टर्म हमारा इक्वेशन है। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन वर्ड मतलब बनाए किससे, इक्वलिटी से। हम जब इक्वल करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, इक्वल करेंगे किसी भी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से, लाइक समथिंग दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये वर्ड इक्वलिटी का आ गया ना, मतलब ये इक्वेशन है। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। चल इतना समझ में आ गया। जो हमारा था उसमें लिखा हुआ चैप्टर के नेम में लीनियर पता है, इक्वेशन पता है, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल हमारे पास 2 हैं, जो भी हैं ये हमारे वेरिएबल हो गए। लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको पता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लिखने का एक जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, आप टेंशन मत लो, अभी बस सुनो। ठीक है, सुनते जाओ, उसके बाद में जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, मोस्टली चीज़ें तो क्वेश्चन बनाते वक्त ही क्लियर हो जाएगी।
क्वेश्चन बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी फटाफट खत्म करेंगे और तुरंत हम लोग जंप करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। जितने क्वांटिटी भी कर सकते हैं, क्वालिटी बेस्ट टाइम क्वालिटी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा है, ठीक है। अब इसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं? जनरल फॉर्म इन द सेंस कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, रुको मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखूँगा, ax + by = c, ठीक है। तो ध्यान रखना ये a b और c जो है ये हमारे कांस्टेंट हैं। क्या है कांस्टेंट? यहाँ कुछ नंबर दिया गया होगा आपको, नंबर इन द सेंस कि यहाँ 7 हो सकता है लिखा हुआ a की जगह पे, b की जगह पे 8 लिखा होता है, c की जगह पे 501 लिखा रहेगा या 2000 लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे वेरिएबल कौन है हमारे? x और y, ये क्या है? वेरिएबल है, ये इस फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। इसको बहुत और तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ax + by + c = 0 ऐसे भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कहाँ प्लस साइन क्या माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x और y का पावर हमारा 1 है तो लीनियर है, इक्वलिटी का साइन है तो इक्वल है, और a b c हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। अब एग्जांपल एक देख लो कैसा दिखता है ये, ठीक है। अगर मैं जनरली में अगर लिखूँ तो कैसा दिखता है? 5x की पावर 1 + 7y की पावर 1 = 587.5 लिख लिया कुछ भी, ये मेरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखो तो अच्छे से हमारा ये कांस्टेंट है। अगर हम ax + by + c की तरह लिखूँ, पहले इसको लिखता हूँ ax + by + c की तरह, ठीक है। तो ax + by + c = 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, 5x + 7y, इस 587.5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहा हूँ, ठीक है। कोई ये मत बोलना माइनस कैसे हो गया, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं तो अच्छे से, एक ही जगह पे हमारा 5 है, देखो बढ़िया से एक ही जगह पे 5 दिख रहा है, ठीक है। x पहले x का मिला लिया है इसीलिए एक ही जगह 5 बोला है, y मिला लिया इसलिए b की जगह 7 बोला है, ठीक है। और c की जगह क्या हमारा -587.5। ध्यान रखना साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन ही है। बच्चे मोस्टली इसी चीज़ में गलती करते हैं और फिर बाद में उनका गलती होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चल गया हमारे कांस्टेंट क्या क्या है ABC, और x और y तुम्हारे वेरिएबल हैं, इसमें x एंड y आर वेरिएबल्स, पहचानने आ गया। बस आगे सॉल्व करना है, फिर आगे सॉल्व करने अब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की, वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देख लो अगर दिख रहा है तो, कि पहचानना कैसे। 7.3x + 8.9y = 487 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने हमेशा बोला है कि वेरिएबल की पावर देखेंगे, क्या देखेंगे? वेरिएबल की पावर। सबसे पहले हम पहचानेंगे यहाँ पे हमारे कांस्टेंट ABC जो है हमारे, अब तो देख के भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। A 7.3 है, B 8.9 है, ठीक है, और C क्या है अपना -487 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ये। चलो हमारा x और y वेरिएबल है, यहाँ पे x और y की पावर 1 है इसीलिए ये लीनियर है। ये मत कहने लगना कि 487 की पावर तो 2 थी तो लीनियर क्यों, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। पावर वेरिएबल की देखनी है, किसकी देखनी है? पावर वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है हमारे? x और y वेरिएबल है हमारे। जो वेरिएबल है तो हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये एक तो मैंने ये करा दिया है, रुको मैं इसको कलर चेंज करके, एक ये करा दिया है, ऐसा दिखेगा। दूसरा एक हमारे पास ऐसा सा फॉर्म है, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये लिखा रहेगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। ये बहुत सारे फॉर्म अभी हम देखेंगे और फिर उसमें चेक करेंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। इनकंसिस्टेंसी है हमारे पास, कंसिस्टेंसी है, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन निकालने सीखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अभी यहीं एंड कर रहा हूँ मैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर देखेंगे लीनियर इक्वेशन का। ओके बाय, थैंक यू।